सौतेली माँ एक दिल छूने वाली कहानी। नाव्या बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा सचिन का दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गईं। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती हैं, और हम हैं ना, तुम्हें अगर तकलीफ़ दे तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ़ देगी, पापा भी उसकी ही सुनेंगे, और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसा उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रही थी कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ मतलब सुनीता एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद ज़रा ज़्यादा ही थी। कैसे बताएं अभी इसे। उसकी दादी ने उनकी ही मौसेरे भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था, और उसे एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है, मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं। ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी। ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसके जिद के आगे सचिन भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफ़ी चिंतित हो गईं। बाद में सुनीता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। सुनीता की एक दोस्त माया, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी माया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफ़ी खुश हो गए। अब सचिन क्या कहता है, उसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया। लड़की को मिलने के लिए सचिन ने माया से मिलने का समय तय किया। मुलाकात के दिन सचिन ने माया से कहा कि मैं सिर्फ नाव्या के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। ये सुनते ही बहुत बुरा लगा माया को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनूं, इसलिए माया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने माया को कोई भी जेवर नहीं दिए, और नाव्या ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में सुनीता की माँ ने माया की माँ बनकर सब कुछ किया, लेकिन नाव्या माया को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ, ओ सौतेली माँ, ऐसे ही पुकारती थी। उसे माया थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ का रोने लगती थी। माया 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से माया को वह कुछ नहीं बोलती थी।
वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा, पर सचिन को ये सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो माया ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल की टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सचिन को असली परिस्थिति का, सच का पता चले, इसलिए नाव्या के ड्रामों का वीडियो बनाकर उसे दिखाया। पहले माया को ही गलत समझने वाला सचिन सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से नाव्या को समझाया कि इसके आगे तुम्हें माया के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि नाव्या ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला अब कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको माया पर बहुत गुस्सा आता था। माया उसे और सचिन का भी सुधार रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था और वो सचिन ने उसे पहले ही बता दिया था। माया को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। नाव्या को उसने सौतेलापन कभी भी नहीं दिखाया, नहीं, पर नाव्या मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे नाव्या बड़ी होती गई। सचिन हमेशा काम के लिए बाहर रहता, पर माया नाव्या के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने नाव्या को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर माया को हमेशा असफलता ही मिली। उसमें सचिन की माँ हमेशा बीमार रहती थी। उनकी बहन देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार माया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती है इस नाव्या की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए तो तुम मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो। मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर नाव्या सुनेगी तब ना। जैसा था वैसे ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने सचिन को बुलाया और कहा, माया बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी माँ चल बसी। सचिन को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया था, तब भी वही शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में माया ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना, ऐसा बोलकर बुलाने आई। सचिन का सब्र का बांध टूट गया। वह माया के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार सचिन ने माया को छुआ। माया घबरा गई। उतने में नाव्या वहाँ पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही ख़त्म हो गया।
कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नज़दीक आ गए थे। नाव्या को कुछ समझने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए माया उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। सचिन का भी एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से गुजर गया। अभी माया और नाव्या वह दोनों ही थी। एक दूसरे के लिए जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। माया तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर का खर्चा चला रही थी। सचिन की बस सेविंग उसने नाव्या के लिए रख दी। अब नाव्या को प्यार हो गया था सुशांत नाम के लड़के से। इस वजह से माया ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, नाव्या भी खुश रहेगी, उसे विश्वास था। पर सुशांत की माँ खड़ूस थी। सचिन के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। नाव्या शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ़ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब नाव्या की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा, सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है, जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही उसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का है और मेरी माया माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान। ये सब बातें कोई भी उम्मीद न रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद माया ने उनसे काफ़ी माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें, भावनाएं बनी हुई होती हैं जो जाने अनजाने बच्चे तक भी पहुंच जाती हैं। हमें बच्चों को और ख़ुद को भी इस बात को समझना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती है। किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। इसलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बिठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद ज़रूरी हो जाता है।